और जैसे ही पुलिस जवानों का दल बाइक में यहाँ तक पहुंचा तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की और जवान जो है, आप लोग को देख के समझ में आता था कौन बंदूक पकड़ के कौन लोग आ रहे हैं? जी आता था सर, वहाँ पूरा यहाँ गांव वाले पूरा जानते थे कि पांडुराम नाग जी, जी। उनका नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, बस्तर अनसीन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश प्रसाद। बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद के खत्म हो जाने के बाद अब आप सभी देख रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लोगों की पहुंच जो है वो अब शुरू हो चुकी है, लोग जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बड़े सामान्य तरीके से चीजों को समझेंगे। बस्तर में जब से ये नक्सलवाद खत्म हुआ है तब से अंदरूनी इलाके जो है वो अब सुरक्षित हैं, तो लोग वहां पर जा रहे हैं। आज की हमारी जो यात्रा है, बस्तर जिले के जगदलपुर से हम लोग कोलेंग के लिए जा रहे हैं। कोलेंग दरभा ब्लॉक का एक गांव है और घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करने के बाद ये गांव आता है। जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास वो इलाका है और एक समय कोलेंग, चांदामेटा, कांदानार, ये सारे जो गांव थे नक्सलियों के आतंक की गहरी चपेट में ये सारे गांव थे। सामने का हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये कुछ पेड़ तो कट चुके हैं। आज से लगभग 12 वर्ष पहले यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें पास के ही दरभा थाने के टीआई और कुछ जवानों की शहादत हुई थी। आप नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी दुखद कहानी रही है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पर्यटन विभाग की तरफ से मोटेल्स रिजॉर्ट बनाए गए थे। जब उसके उद्घाटन का समय आया था तो नक्सलियों ने आधी रात, बड़ी संख्या में नक्सली आए थे और आधी रात नक्सलियों ने उसके दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और जब दरभा थाने में इस बात की सूचना पहुंची थी, बाइक पे जो जवान है वो इसी रास्ते से निरीक्षण करके वापस आ रहे थे उस तोड़फोड़ का। और जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पर नक्सलियों ने एम्बुश लगा करके रखा हुआ था इसी सड़क के लेफ्ट और राइट में। और जैसे ही पुलिस जवानों का दल बाइक में यहाँ तक पहुंचा तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की और जवान जो है वो एनकाउंटर पे फंसे, एम्बुश में फंसे। हालांकि जवानों ने भी बड़ी बहादुरी से उस एनकाउंटर में नक्सलियों से लोहा लिया था। जब बस्तर में नक्सलवाद अब जब समाप्त हो गया है तो लंबे समय से लोग ये पूछ रहे थे कि भाई जब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो सीआरपीएफ कैंप, सुरक्षा बलों के कैंप की क्या जरूरत है, जैसा कि ये कैंप है। तो सरकार ने एक नई चीज शुरू की कि वो सारे सीआरपीएफ, मतलब 200-250 कैंप है पूरे बस्तर संभाग में, तो वो सारे सुरक्षा बलों के कैंप अब सेवा डेरा में तब्दील कर दिए जाएंगे, जिसमें 200-250 अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं सरकार की, चाहे वो आधार कार्ड बनाने से लेकर के किसी योजना में आपको शामिल होने तक हो, हितग्राही बनने तक हो, तो वो सारी स्कीम्स यहाँ पर डिजिटली एक ही जगह पे ग्रामीण जो है उसका लाभ ले सकेंगे। तो देखिए, हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर गए हैं और चारों तरफ घने जंगल, एकदम घने जंगल, और ये है साथ में घने जंगल के साथ साथ घाटी। ये सीआरपीएफ का कैंप है और इसको रणनीतिक रूप से इसी जगह पर बनाया गया है। ये जगह रणनीतिक रूप से बेहद सेफ है। हालांकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसको भी सेवा डेरा बनाया जाएगा या फिर इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो सामने देखिए, जिस अद्भुत आस्था की मैं बात कर रहा था वो मंदिर हमारे सामने है। देखिए, वर्षों पहले से जब ग्रामीण यहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं, यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जो पत्थर की मूर्ति नुमा एक आकृति यहाँ पर रखी गई है, इन्हें कहा जाता है पूंजी पखना देव। देखिए, ये पूंजी पखना है और मान्यता ये है, आसपास अगर हो तो मैं आपको दिखाऊं। मान्यता ये है कि यदि आप इनके ऊपर पत्थर चढ़ाएंगे तो आपके रास्ते के सारे की बाधाएं, पत्थर स्वरूपी बाधाएं जो है वो जो है आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो हम भी यहाँ पर एक पत्थर अर्पित कर रहे हैं ताकि हमारे रास्ते से भी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। तो ये देवता है। देखिए, हम लोग कोलेंग पहुंच चुके हैं और कोलेंग पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वन विभाग के कर्मचारी जो है वो इसके अंदर रहा करते थे और नक्सलियों ने इसको तोड़ दिया। नक्सली इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि इसमें सुरक्षा बल के लोग आकर के रुकेंगे और जब सुरक्षा बल के लोग आकर के रुकेंगे तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएगा और वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस वजह से नक्सली जो है यहाँ जितने इस तरह के स्ट्रक्चर हुआ करते थे उन सबको तोड़ दिया करते थे। तुम तो कहा ना 10 रुपये धर ले 10 रुपये। हो कहाँ जाऊ ललित, कहाँ जाऊ? मग येता बहीण गेले रे का सर की पाल हिंदी गोटिया सकी। हिंदी समझू ते कोण म्हणतात मी कहाँ गए थे तुम? चितलगुर सीतालपुर में कौन रहता है? हाँ? कौन रहुआ है उतना, कौन रहता है?
काय तो काय का जाऊन रही क्यों हाँ। गए थे? बहन के तक तो काजे मुझे अच्छा बहन आपकी बहन है वहाँ पे। हाँ देखिए इनकी पगड़ी कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बांधी है और यही धुरवा संस्कृति में किसी पुरुष को देख करके आप तुरंत पहचान सकते हैं कि एक धुरवा पुरुष है। ये तुमको ये कान ने कहा है ना ये तो हमसे दुर्वा बाना है बाना है। आपको खासियतें बताते चलता हूँ। देखिए यहाँ की बाउंड्री देखिए आप, पेड़ों की तनों की बाउंड्री है और बांस की बाउंड्री है। जितने पेड़ के तने ये लोग अपनी बाउंड्री में यूज करते हैं उतने में शहर में उसको बेच करके एक नया मकान बन जाएगा। ये जो आप घर देख रहे हैं इसके बारे में आपको कहानी बताता हूँ। ये कोलेंग के पूर्व सरपंच पांडुराम का घर है। पांडुराम बेहद जागरूक सरपंच थे और वो उस समय जब इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व था तब पांडु जो थे वो इस पूरे इलाके के विकास की मांग को लेकर लगातार सरकार के साथ भिड़ जाया करते थे, प्रेस के पास आते थे, वो मेरे ऑफिस भी आते थे। वो चाहते थे कि इस कोलिंग का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं कोलिंग तक पहुंचे। लेकिन नक्सलियों को ये नागवार गुजरा और नक्सलियों ने पांडु की हत्या कर दी। दिन दहाड़े पांडु दादा की हत्या की गई थी और उसके ठीक आगे एक और ग्राम पंचायत है जिसका नाम छिंदगुर ग्राम पंचायत है। वहाँ पे पंडरू भाई रहा करते थे, वो भी सरपंच थे, हमारे बहुत अच्छे परिचित थे। उनकी भी हत्या नक्सलियों ने कर दी। ये सोचिए आप इस इलाके का कैसा इतिहास है। देखिए हम लोग किसी ना तो हम शिमला आए हैं, ना हम कश्मीर आए हैं और ना हम लद्दाख आए हैं। दिखाई दे रहा है बादल? ये तुलसी डोंगरी का इलाका है। इस इलाके में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम तुलसी डोंगरी है। देखिए हम लोग कोलेंग गांव के आश्रम में पहुंचे हैं। करते हैं मेरे बहुत एक पुराने मित्र जो यहाँ लगभग 20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, मिस्टर मदन लाल नाग। जो कहानी मैंने आपको बताई थी पूरे इस इलाके की, उस दौरान भी उतनी विकट परिस्थितियों में मदन भाई 21 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ एडॉप्ट होने के लिए मुझे कम से कम 1 साल लगा। अच्छा, और मैं यहाँ पे उस वक्त लाइट था? उस वक्त यहाँ लाइट नहीं था। लाइट नहीं था और नेटवर्क, मोबाइल तो आया ही नहीं था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। हाँ, तो ना लाइट था ना मोबाइल था। स्वास्थ्य सुविधा थी? स्वास्थ्य सुविधा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। अच्छा, पहला कब आप लोगों को महसूस हुआ कि यहाँ पर नक्सली आ गए हैं और अब हम लोग नक्सलियों के इलाके में हैं? अब कैसे महसूस हुआ, कैसे पता लगा आपको? हमें नक्सलियों का एहसास सबसे पहले 2008 दिसंबर के आसपास, हम लोग को ठंड के समय, हाँ, हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मीटिंग ले रहे हैं, जो लाल सलाम बोलते हैं। अच्छा, तो तब पता चला कि हम लोग पेपरों में और न्यूज़ों में सुनते थे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो शायद हम लोग इसका अनुमान लगा लिया कि उन लोग हो सकते हैं। अच्छा, और कोई घटना, बड़ी घटना जब पहली बार हुई हो जिसको देख करके या सुन करके आप लोग कांप गए हो? हाँ, एक घटना हुई है। यहाँ के पूर्व सरपंच और बाद में वो जनपद सदस्य थे, स्वर्गीय पांडुराम नाग जी। उनका नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हम लोग बहुत डरे हुए थे कि क्या था गांव का माहौल? गांव का माहौल बहुत दहशतपूर्ण फ्रंट था। दिखाइए बस, अब कितना खूबसूरत लोकेशन। ये जो हमारे भाई हैं पुंगार, हम लोग इनके घर आए, चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी तो पुंगार भाई बैठे हुए थे तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई चाय बना के पिला दो। तो पुंगार भाई हमारे लिए चाय बना रहे हैं। डाल दो। पुंगार पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई इतना फिट कर दो। तो कितना पढ़े हो? 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाए? जी। क्यों? कितने भाई बहन? घर का काम बता रहे हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? यहाँ दीदी, मैं 2 यहाँ था। आप और दीदी? और माता पिता? नहीं है, माँ बाप नहीं है? नहीं। क्या हो गया? खत्म हो गया बीमार से। कब? 2023 को माँ खत्म हो गई, 2015 को पापा खत्म हो गए। दोनों बीमारी से खत्म हुए? जी। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, जब यहाँ पे बहुत नक्सली लोग थे तो उस समय आपके मम्मी पापा थे, माँ बाप? माँ बाप मन उतना समय रहते थे। आप घर छोड़ के नहीं गए इन लोग कभी? नहीं सर, नक्सली लोग तो भगा दिए थे यहाँ से, बहुत लोग चले गए थे। बहुत लोग गए थे सर, हम लोग भी गए थे सर, लेकिन कहाँ गए थे आप लोग? पुराना गांव। मतलब आप लोग भी घर छोड़ के चले गए थे? जी। ओहो, पुराना गांव कहाँ है आप लोगों का? किलेपाल। तो यहाँ से किलेपाल चले गए थे। वहाँ कौन रहता है? भैया। कितने साल थे किलेपाल में? हम लोग 1 साल में थे सर। हम लोग का गाय बैल बक्का है तो हम लोग दूसरी बात में रुक गए। तो ये गाय बैल को यहाँ छोड़ के गए थे? जी। तो फिर बार बार आना पड़ता होगा ना? जी। कौन आता था? हम लोग का माँ उतना समय थी सर, माँ और दीदी आते थे जी। अच्छा,
माना फिर इधर इधर तो आपका पढ़ाई उधर ही हुआ क्या? मेरा उधर हुआ है कहाँ पर? जगदलपुर। आप लोग को देख के समझ में आता था कौन बंदूक पकड़ के कौन लोग आ रहे हैं? जी आता था सर, वहाँ पूरा यहाँ गांव वाले पूरा जानते थे कि आपको पूछ रहा, आप तो छोटे थे, जी कैसा लगता था? कि कैसा डर लगता था? हम लोग को यहाँ पूरा पूरा आके बात कर रहे थे सर, हम लोग को उतना डर नहीं लगता था। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग आज आ गए हैं जी वैसे ही उन लोग भी आते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। जी क्या बोलते थे? हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ आसपास से ही पुलिस लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये सब कुछ संगठन टाइप का रखे थे, ये नहीं गांव वाले बनाए थे, गांव के लिए गांव वाले लड़के मन को हाँ। 3-4 दिन रह के फिर चला जाना। अभी क्या करते हो आप काम? अभी खेती किसान करता 10वीं पास है? जी 10वीं पास हो, खेती किसानी। आगे नहीं पढ़ना चाहते हो? आगे पढ़ना तो चाहने के लिए हो रहा हूँ सर, पर काम भी घर का ऐसे चल रहा है। अब बारिश का समय कहाँ आना जाना भी करूँ सर। घर की जिम्मेदारी है, इसीलिए ना मेन बात यही है, घर की जिम्मेदारी।